हे फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। मूवी की शुरुआत एक लड़की एना से होती है जो अपने रूम में बैठी सेलो बजा रही थी। तभी उसके स्टेप फादर रूम में आते हैं और उसके हाथ से सेलो लेकर उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हैं और उसका रेप करने की भी कोशिश करते हैं। एना अपने सेल्फ डिफेंस में उसे पीछे धक्का देती है जिससे वो पास पड़े टेबल के वॉज में जा लगता है। ग्लास वॉज का शीशा उसके गले में लगता है और उसकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में एना को कोर्ट में पेश किया जाता है जहां उससे सारे वाकये के बारे में पूछा जाता है। एना सब सच बताती है लेकिन उसकी मॉम एना के खिलाफ बयान देते हुए कहती है कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान थे, वो ऐसा नहीं कर सकता। कोर्ट एना के खिलाफ फैसला सुनाकर उसे 4 से 9 साल के लिए जेल भिजवा देती है। यूथ प्रिजन में पहुंचकर सबसे पहले एना की चेकिंग होती है और यूनिफॉर्म पहनाकर उनके वार्डन फ्रैंक के पास भेजा जाता है। एना के साथ बाकी भी प्रिजनर्स को वार्डन से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो उन्हें गुस्से में कहता है कि जैसा मैं कहूँ उन्हें वैसा ही करना होगा। फिर सबको जरूरत का सामान पकड़ाकर उनके रूम्स में ले जाया जाता है। एना अपनी रूममेट जीनी से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो ज्यादा बात नहीं करती। एना को पता चलता है कि वो पिछले 5 साल और 7 महीनों से जेल में थी। तभी गार्ड सबकी लाइट्स ऑफ करके सोने का कहती है। अगली सुबह उसे सबके साथ बाहर लाया जाता है जहाँ एना के पास एक लड़की कोडिया आके बात करने की कोशिश करती है लेकिन एना कंफ्यूज होती है इसीलिए किसी से बात नहीं करती। एना वहाँ से जाना चाहती है लेकिन कोडी को गुस्सा आता है और वो चाकू निकालकर उसकी कमर पर रखती कहती है कि मैं सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाह रही थी। एना उसे फिर भी कोई जवाब नहीं देती जिस पर कोडी उसे धक्का मार के वहाँ से जाने का कहती है। लंच टाइम पर एना अपना लंच लेकर आती है जब कोडी अपने ग्रुप के साथ फिर उसके पास आती है और उसे तंग करने लगती है। एना वहाँ से उठकर जाने लगती है जिस पर कोडी को अपनी इंसल्ट फील होती है और वो गुस्से में उसे रोकती है और कहती है कि उसे यहाँ खतरा है लेकिन अगर वो हमसे दोस्ती कर ले तो वो बच सकती है। एना उसकी ऑफर रिजेक्ट करके उसे कहती है कि वो बस अकेले रहना चाहती है और उठकर वहाँ से आ जाती है। कोडी ये देखकर उसे पीछे से धक्का देती है जिससे वो गिर जाती है और सब हंसने लगते हैं। एना उसे कुछ कहे बगैर उठकर चली जाती है। लंच के बाद एना मॉप लगा रही थी जब कोडी एक दफा फिर उसके पास आती है और उसे उठाकर एक रूम में ले जाती है। रूम में दरवाजा बंद करके 2 लड़कियां उसका हाथ पकड़ती हैं और कोडी उसे जमीन पर लेटाकर बहुत मारती है ताकि अपनी इंसल्ट का बदला ले सके और उसे धमकी देती है कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वो मारी जाएगी। एना को जख्मी देख मेडिकल रूम ले जाया जाता है। वहाँ उससे फीमेल गार्ड पूछती है कि ये सब किसने किया लेकिन एना कहती है कि अंधेरे की वजह से वो देख नहीं पाई। डॉक्टर जेन उसका चेकअप करती है और उसे दवाई देती है। वो उसे कहती है कि यहाँ पर सब बहुत जालिम है, अगर उसे दोबारा कोई मसला हो तो वो वार्डन फ्रैंक से बात करे। इस पर एना फ्रैंक के पास जाती है। फ्रैंक एना के साथ होने वाले इंसिडेंट के बारे में उससे पूछता है लेकिन वो उसे भी कोडी के बारे में नहीं बताती। फ्रैंक उसकी फाइल निकालता है जहाँ उसे पता लगता है कि एना को सेलो बजाना आता है और उसके ग्रेड्स भी काफी अच्छे थे जिस पर वो उसकी तारीफें करता है। वो उठकर एना के पास आता है और उससे फ्लर्ट करते हुए कहता है कि अगर तुम मेरा ख्याल रखोगी तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूंगा लेकिन एना एग्री नहीं करती और उठकर चली जाती है। एना रूम में जाकर बहुत रोती है। जीनी उससे पूछती है कि क्या फ्रैंक ने उसके साथ भी फ्लर्ट किया जिस पर एना हाँ में जवाब देती है। फिर जीनी उसे बताती है कि कोडी ने उसके साथ भी यही सब किया था जब वो यहाँ आई थी लेकिन अब वो ऐसा नहीं करती। जीनी खुश थी कि 1 साल बाद उसकी सजा खत्म हो जाएगी। वो एना के पास आकर बैठती है और उसकी खूबसूरती की तारीफ करती उसे किस करती है जिस पर एना पहले उसे रोकती है लेकिन फिर वो भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती और दोनों रोमांस करती हैं। नेक्स्ट डे एना फिर सबके साथ ग्राउंड में जाती है। वहाँ उसे वही ब्लैक गर्ल मिलती है जिससे कोडी उसे बचाने का कह रही थी। वो एना को सर पर फुटबॉल मारती है लेकिन एना उसे कुछ नहीं कहती। फिर वो
वो जीनी के मना करने के बावजूद कोडी के पास जाती है, लेकिन कोडी के बजाय उसकी फ्रेंड जो एना से बात करती है एना को कोडी से बात करने पर रोकती है, जिस पर वो उसके मुंह पर पंच करती है। जो और एना एक दूसरे को बहुत मारती हैं, लेकिन गार्ड्स आकर उन्हें छुड़वाते हैं। लड़ाई के बाद कोडी एना से बात करती है, जहां वो अपने इंट्रोडक्शन के बाद उसे अपने ग्रुप में शामिल होने का कहती है। अंदर रूम में जाकर कोडी एना को ब्लैक गर्ल को मारने का कहती है, जिस पर एना उठकर बाहर आती है और उससे लड़ने लगती है। गार्ड्स आकर उन दोनों को अलग करते हैं और एना को सजा के तौर पर कपड़ों के बगैर कोल्ड रूम में भेज देते हैं। 2 दिन बाद एना को वहाँ से निकालकर फ्रैंक के पास लाया जाता है, जो उसे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें 2 हफ्ते के बजाय 2 दिन वहाँ रखा। अगर तुम मेरे साथ ना सोई तो तुम्हें पूरे महीने के लिए कोल्ड रूम भेज दूंगा। ये कहकर वो एना के करीब जाता है और एना मजबूरी में चुप रहती है। नेक्स्ट सीन में एना कोडी और उसके पूरे ग्रुप के साथ उसके रूम में होती है, जहाँ जो उसकी बाजू पर टैटू बनाती है और उसे अपने ग्रुप में आने की मुबारकबाद देती है। फिर कोडी सबको बाहर भेजकर एना को नशा करवाती है। इसके बाद वो एना की स्माइल की तारीफ करती है और वो दोनों पैशनेटली इंटीमेट करती हैं। अचानक नॉक होने पर वो फौरन कपड़े पहनती हैं, लेकिन जो उन्हें इंटीमेट करता देख लेती है, जिस पर उसे बुरा लगता है क्योंकि वो कोडी को पसंद करती थी। फिर एक दिन एना की मॉम उससे मिलने प्रिजन में आती हैं। वो दोनों विजिटिंग रूम में होती हैं। जब एना एक दफा फिर उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसने झूठ नहीं बोला और उसके स्टेप फादर की बचपन से ही उस पर नियत खराब थी, लेकिन उसकी मॉम यकीन नहीं करती और उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती हैं और गुस्से से वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाते ही एना रोने लगती है। अगले दिन ग्राउंड में बैठी ब्लैक गर्ल फिर से एना के पास नाइफ लेकर उसे मारने आती है, लेकिन उसके मारने से पहले ही एना उस पर अटैक करती उसे जमीन पर लटाकर बहुत मारती है। एक दफा फिर गार्ड्स आकर उनकी लड़ाई छुड़वाते हैं और एना को फ्रैंक के पास ले जाते हैं। फ्रैंक उसे कहता है कि उसने कैमरास में देखा है कि एना ने पहले उसे मारा। अगर वो चाहती है कि ये इंसिडेंट रिकॉर्ड से हट जाए तो उसे फ्रैंक के साथ फिर रात बितानी होगी। फिर वो एना को ड्रग्स देता है, जिससे एना अपना होश खोने लगती है और फ्रैंक उसे जो करने का कहता है वो कर देती है। रूम में वापस आकर एना की जीनी से लड़ाई हो जाती है। उसके बाद वो कोडी के पास जाती है और उसे अकेले छोड़ने का कहती है, जिस पर कोडी भी उससे लड़ पड़ती है। बाहर ग्राउंड में वो जीनी के पास आती है, लेकिन वो उससे बात नहीं करती। इस पर एना उठकर 2 लड़कियों के पास जाती है जो ड्रग्स ले रही थीं। एना उन्हें पैसे देकर इंजेक्शन लगाने का कहती है, जिस पर वो मान जाती हैं। रूम में जाकर कोडी एना पर ड्रग्स लेने पर गुस्सा करती है और गुस्से में उसे अपने ग्रुप से निकाल देती है। नहाते हुए ब्लैक गर्ल एना के पास आती है और उसे बहुत ज्यादा मारती है, जिस पर एना कुछ नहीं कह पाती क्योंकि उन्होंने उसके हाथ पकड़े हुए थे। अगले दिन एना फिर उन लड़कियों के पास जाकर ड्रग्स लेती है, जिससे वो साइको होने लगती है। रूम में वो अपनी बाजू पर कटर से डेड लिखती है क्योंकि अब वो मरना चाहती थी। एना अब ड्रग्स एडिक्ट हो चुकी थी, इसलिए वो रोज उनके पास जाकर ड्रग्स लेती है, लेकिन इससे उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। जीनी उसकी हालत देखकर उसे ड्रग्स लेने से मना करती है, लेकिन वो उससे लड़कर बाहर आती है और एक दफा फिर उस ब्लैक गर्ल से लड़ने लगती है। इस बार लड़ाई बहुत वियर होती है कि गार्ड्स के रोकने पर भी वो नहीं रुकती और इमरजेंसी अलार्म बजाया जाता है। बहुत से गार्ड्स आकर उन्हें गन पॉइंट पर छुड़वाते हैं। एक दफा फिर एना को कोल्ड रूम भेजा जाता है। कुछ दिन कोल्ड रूम में रखने के बाद फ्रैंक उसे वापस उसके रूम में भेज देता है। एना की तबीयत अभी तक बेहतर नहीं हुई थी। कोडी फिर उसके रूम में उससे बात करने आती है क्योंकि वो एना को पसंद करने लगी थी और एना से दोस्ती रखना चाहती थी, लेकिन एना नहीं मानती थी। थोड़ी देर बाद बाहर ग्राउंड में आकर एना फिर से ड्रग्स लेने की जिद करती है, जिस पर जीनी उसे बहुत रोकती है, लेकिन वो नहीं मानती। एना ड्रग्स लेने ही वाली थी कि कोडी वहाँ आकर उसे गुस्से से रोकती है और वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन एना शोर मचा देती है, जिस पर सारे गार्ड्स आ जाते हैं। एना एक गार्ड से चाकू लेकर अपनी गर्दन पर रखती है ताकि कोई उसके करीब न आ सके। फ्रैंक भी वहाँ आ जाता है, जो एना को रोकता है और उसे कहता है कि वो उसकी
सजा 1 महीने के बजाय 1 दिन की कर देगा, लेकिन एना उससे भी बदतमीजी करती है। गार्ड उसके हाथ से चाकू ले लेता है और एना को 1 महीने के लिए कोल्ड रूम में बंद कर दिया जाता है। 1 महीना कोल्ड रूम में रहकर एना पागल होने लगी थी। वो चीखती रहती, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। एक दिन एना को खाना दिया गया, लेकिन उसने गुस्से में वो ट्रे तोड़ दी और उस ट्रे के टुकड़े से सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। जब गार्ड्स ने ये देखा तो उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर गए। अब एना हॉस्पिटल में रहती है, जहाँ जेन उसका ख्याल रखती है। एक दिन एना ने अपनी मॉम से मिलने का कहा, जिस पर उसकी मुलाकात करवाई गई। इस बार उसकी मॉम मान गई कि वो सब जानती थी और उन्होंने कोर्ट में झूठ बोला था, लेकिन अब वो कोर्ट में एना के हक में बात करेंगी। हॉस्पिटल से वापस प्रिजन में आकर एना कोडी और ब्लैक गर्ल के तंग करने पर भी उन्हें कुछ नहीं कहती। फ्रैंक एना को एक ओल्ड रूम में बुलाकर सेलो देकर कहता है कि टैलेंट शो में वो सेलो बजाए। ये सुनकर कोडी को बहुत गुस्सा आता है कि एना उसे टैलेंट शो में बीट करने वाली है, इसलिए वो मौका देखकर अपने ग्रुप के साथ एना के पास जाती है और उसकी चीक्स पर कट लगा देती है। सब लोग उसे किक्स मारकर भाग जाते हैं। एना एक दफा फिर हॉस्पिटल जाती है, जहाँ फ्रैंक उससे मिलता है और उसे पता लगता है कि ये सब कोडी ने किया है। फ्रैंक के जाने के बाद एना जेन के रूम में जाकर फ्रैंक की हकीकत बताती है, जिस पर जेन उसकी हेल्प करने का कहती है, लेकिन फ्रैंक कैमरा से सब देख लेता है और जेन को मारने का ऑर्डर देता है। 2 लड़कियां उसे मारती हैं, लेकिन कामयाब नहीं होती। जेन फ्रैंक के पास जाकर उसे कन्फ्रंट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता। जेन लॉकर रूम में आती है, जहां एक प्रिजनर उसे फ्रैंक के कहने पे मार देती है। एना ये देखकर बहुत रोती है। टैलेंट शो की तैयारियों में एना सबके सामने सेलो बजाती है। सबके जाने के बाद फ्रैंक एना के पास आकर फिर से फ्लर्ट करता है और उसे कहता है कि उसने एना के लिए नेक्स्ट मंथ पैरोल अरेंज किया है, जिससे वो अपनी सजा पूरी होने से पहले ही रिलीज हो सकती है। एना ये सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन फ्रैंक इसके बदले में फिर उसका रेप करता है। एना रूम में आकर चीनी को पैरोल के बारे में बताती है, जो उसे फ्रैंक पर यकीन ना करने का कहती है। लेकिन कुछ दिनों बाद एना को पैरोल अनाउंस होने का लेटर आता है। अब वो फ्रैंक की हकीकत सबको बताने के लिए कोडी के पास मदद मांगने जाती है, जिस पर कोडी पहले गुस्सा होती है, लेकिन फिर मान जाती है। कोडी एना को रिकॉर्डर देती है ताकि वो फ्रैंक को उसका रेप करते हुए रिकॉर्ड कर सके। पहले एना को ख्याल आता है कि फ्रैंक उसे पकड़ लेगा, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके फ्रैंक के पास जाती है, जो फिर से उसका रेप करता है, लेकिन एना सेफली रिकॉर्ड कर लेती है। फाइनली पैरोल मीटिंग होती है, जहां फ्रैंक और एना के अलावा 3 ऑफिसर्स होते हैं। एना को प्रिजन में 1 साल हो चुका था। एना उनसे अपनी सब हरकतों के लिए सॉरी करती है और कहती है कि अब वो मैच्योर हो चुकी है, इसीलिए फ्री होने के बाद वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन फ्रैंक मीटिंग में एना के खिलाफ बोलकर उसे मजीद कुछ अरसा प्रिजन में रुकने का कहता है। ऑफिसर्स एना के खिलाफ फैसला देने वाला था कि एना उन्हें रिकॉर्डिंग दिखा देती है। रिकॉर्डिंग देखकर फ्रैंक डर जाता है और वो डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफिसर्स वो देख लेते हैं और फ्रैंक को अरेस्ट करवा देते हैं। फ्रैंक के अरेस्ट होने के बाद ऑफिसर्स आपस में डिस्कशन करके एना को बुलाते हैं और उसे अप्रिशिएट करते हैं कि उसने फ्रैंक के खिलाफ वीडियो बनाई। वो वीडियो वायरल हो जाती है और ऑफिसर्स एना को उसी दिन रिलीज कर देते हैं। एना अपना सामान लेकर जीनी से मिलती है। रास्ते में उसे कोडी मिलती है और वो दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। फाइनली 1 साल के बाद एना को इंसाफ मिलता है और वो फ्री हो जाती है। जेल से निकलते ही उसकी मॉम खड़ी होती हैं, जो उसे खुशी से गले लगा लेती हैं। लास्ट सीन में एना एक शो में बहुत शौक से सेलो बजा रही होती है और उसकी मॉम ऑडियंस में बैठे उसे देखकर खुश हो रही थी और मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।